कुर्बानियां दी हैं, जिसने आपका कभी साथ नहीं छोड़ा, लेकिन आपकी पार्टी के लोगों ने पैसे वाले लोगों को टिकट दी, और जो लोग नजरिए के ऊपर खड़े थे उनको डराया धमकाया कि अगर आपने हमारी बात ना मानी तो आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनकी काबीना, इन सब को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। क्यों किए गए हैं वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। सबसे पहले नंबर पे तो यही देख लें, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और उनकी सारी काबीना को तौहीन अदालत के जो नोटिस हैं वो जारी कर दिए गए हैं, और ये नोटिस जारी किए हैं जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान ने। एक्चुअली केस चल रहा था डॉक्टर आफिया सदीकी वाला, उसमें हुकूमत ने एक रिपोर्ट जमा करवानी थी अदालत के अंदर जाकर, लेकिन हुकूमत ने वो रिपोर्ट जमा नहीं करवाई। हुकूमत को टाइम भी दिया गया और उस टाइम के गुजरने के बावजूद भी वो रिपोर्ट जमा नहीं करवाई गई। तो आज वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनकी सारी की सारी काबीना को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए गए हैं, और जज साहब ने वाज़ह तौर पर कहा, उन्होंने कहा जी एक मरतबा फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो जुडिशल पावर को रोकने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। उन्होंने कहा जी मैं इंसाफ को शिकस्त का सामना नहीं करने दूंगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इज्जत को बरकरार रखने के लिए मैं अपनी जुडिशल पावर का इस्तेमाल करूंगा। उन्होंने कहा कि वफाकी काबीना के हर मेंबर को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करता हूं, और छुट्टियां खत्म होने के बाद जब आऊंगा तो फिर इस केस की समाअत करूंगा। देखते हैं कि हुकूमत अब क्या करेगी। हुकूमत अब बागी बागी जाएगी सुप्रीम कोर्ट और वहां पर जाकर दरख्वास्त देगी। देखते हैं कि आगे क्या होता है। आगे आ जाए जी, अली अमीन गंडापुर के ऊपर एक केस था, शराब और असला बरामदगी केस। उस हवाले से अली अमीन गंडापुर को आज आखिरी वार्निंग जारी कर दी गई है, आखिरी मोहलत दे दी गई है कि आप आज आएँ, अदालत के अंदर पेश हूँ। अगर आप आज पेश ना हुए जो ये केस जो है वो क्लोज कर दिया जाएगा। सिविल सेशन जज है मुबशर हुसैन चिश्ती, उन्होंने ये कहा है, और अगर अली अमीन गंडापुर साहब नहीं जाते, ये केस क्लोज हो जाता है, तो फैसला अगर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ आ गया तो फिर वो अपनी कुर्सी से भी हाथ धो सकते हैं, यानी कि वजारत आला उनकी नहीं रहेगी अगर उनको किसी केस के अंदर सजा हो गई। आगे आ जाए, एक और अहम तरीन खबर है, चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आलिया हमजा मलिक, वो आज एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी लाहौर के अंदर। और अब से थोड़ी देर कबल सलमान कमराजा, उन्होंने पंजाब असम्बली के बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा जी पंजाब असम्बली के जो मेंबरान हैं ये आग का दरिया पार करके आए हैं, और 5 अगस्त के हवाले से मेरी इनके साथ बात हो गई। उन्होंने कहा जी हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, और जो इमरान खान का नजरिया है, जो इमरान खान चाहते हैं, जो इमरान खान का हुक्म होगा, हम उसी तरीके से आगे चलेंगे। इससे कबल वैसे बहुत सी बातें इमरान खान साहब कह चुके हैं, वो आज तक पूरी तो नहीं हुई, उसके ऊपर अमल तो नहीं किया गया। मैं एक छोटी सी मिसाल आज की वीडियो में आपको दूंगा कि इमरान खान ने बाकायदा तौर पर हुक्म दिया, बाकायदा तौर पर अपने पिछले पैगाम में, और बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने उसके ऊपर अभी तक अमल नहीं किया। आप यकीन करें, मुझे जब पता चला तो मैं बड़ा हैरान हुआ, लेकिन अमल नहीं किया। आगे आ जाए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 लोग थे, सैयद अरशाद हुसैन, वकास, इरफान सलीम और आयशा बानो, ये इसके अलावा खुरम ज़िशान भी थे। 4 लोग जो हैं, कल रात को इन सब को बड़ा प्रेशराइज किया गया, लालच भी दी गई, डराया भी गया कि भाई अगर आप लोगों ने बात ना मानी तो पार्टी से आपको निकाल दिया जाएगा। जो टर्निंग पॉइंट था वो क्या था, वो ज़रा आप सुन लें, फिर मैं आपको बताता हूँ। फिरदौस शमीम नकवी साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया। उनके ट्वीट का लुब्बे लबाब ये था कि भाई वो जो लिस्ट बैरिस्टर सैफ साहब अंदर से लेकर आए हैं ना, वो लिस्ट इमरान खान ने अप्रूव की है, और वही लोग सेनेट के उम्मीदवार होंगे। आप सब लोग हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं, आप पार्टी का सरमाया हैं, आप पार्टी का मुस्तकबिल हैं, लेकिन अभी पार्टी के लिए आप पीछे हट जाएं। ये ट्वीट उनका है, मैं आपके सामने रख देता हूं, जिसमें ये हाईलाइट मैंने किया हुआ है। वो कहते हैं कि मेरी आप सबसे अपील है कि बागी ना बने, क्योंकि आप मकसद के लिए हैं और मकसद खुद से ज़्यादा अहम है। उन्होंने कहा कि मेरिट के लिए खड़े होना ज़रूरी है, अपनी आवाज़ बुलंद करना ज़रूरी है, लेकिन पार्टी के खिलाफ जाना सही कदम नहीं है। ये उन्होंने बात की, ठीक है जी, कि वो इमरान खान ने कहा हुआ है, लिहाजा आप पीछे हट जाए।
तो फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे इरफान सलीम साहब ने जब बात की, उन्होंने काफ़ी लंबी बात की और उन्होंने बैरिस्टर सैफ के हवाले से भी बात की, जी हम इसको मानते ही नहीं हैं। उन्होंने कहा जी पहले भी नहीं मानते थे, अब भी नहीं मानते। उन्होंने कहा जी फिरदौस शमीम नकवी हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं, बड़े क्रेडिबल हैं, उन्होंने ये बात की है तो हम उनकी बात के ऊपर यकीन कर रहे हैं। और जिस वक्त वो बात कर रहे थे इरफान सलीम, आप यकीन करें कि वो रो पड़े कि भाई ये क्या किया जा रहा हमारे साथ। ये उनके अंदर का दर्द था कि एक बंदे ने 20-21 साल पार्टी को दिए और आज सेनेट का टिकट उस बंदे को दिया जा रहा है जिसके पास पैसे हैं। उसको नहीं कहा गया कि तू पीछे हट जा, उसको एक दफा भी नहीं कहा गया कि भाई तुम पीछे हट जाओ, हमें अपने नजरियाती लोगों को आगे लेकर आने दो, बल्कि इरफान सलीम को और बाकी आयशा बानो को और बाकी लोगों को कहा गया आप पीछे हटो, आपको बैठना होगा। और इन लोगों को मजबूरन बैठना पड़ा, लेकिन एक बंदा फिर भी पीछे नहीं हटा, खुरम ज़िशान। जिस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हो रही थी, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि वाज़िया रहे मैं दस्तबदार नहीं हुआ और ना ही दस्तबदार होने का इरादा है, किसी सूरत पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने कहा कि यही मेरा इंतहाई वाज़िया गैर मबहम और आखिरी फैसला है, इसके बाद मुझसे मंसूब की जाने वाली हर खबर को झूठ तस्वर किया जाए। उन्होंने एक और ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान साहब से सीखा है कि आजमाइश के वक्त इंसान का असल किरदार सामने आता है, अपने हिसाब को फुलाद कर दें, आपको हर प्रेशर और दबाव सिर्फ हर प्रेशर और दबाव के ऊपर सिर्फ हंसी आएगी और ये आपके अंदर एक नया जोश और जज्बा पैदा करेगी। ये उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा जी किसी सूरत में पीछे नहीं हटूंगा। और उनके डट जाने की वजह से जो है वो आज इलेक्शन हो रहे हैं। एक और ट्वीट उन्होंने किया बड़ा है, उन्होंने कहा कि इमरान खान की रिहाई की तहरीक की इब्तदा हो चुकी है, जगह जगह मुजाहरे होंगे, तैयार रहें। उन्होंने कहा कि यह सेनेट के इंतखाबात पे इख्तलाफ एक जमहूरी पार्टी की जमहूरी रवायत है जो तहरीक इंसाफ के अलावा किसी और जमात के अंदर नहीं है। उन्होंने कहा कि लेकिन ये एक फैसले पे इख्तलाफ हमें तकसीम नहीं कर सकता, हम इमरान खान की रिहाई की मुहिम में एक हैं और शाना बशाना लड़ेंगे इंशाअल्लाह। यानी उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा कि देखिए ये जो मेरा इख्तलाफ है ये जमहूरी इख्तलाफ है, लेकिन इमरान खान की रिहाई के लिए हम सब इकट्ठे हैं और हम आगे बढ़ेंगे और लड़ेंगे। कल शाम को ही जो गवर्नर है फैसल करीम कुंडी साहब, उन्होंने हलफ वगैरह तो मखसूस नशिस्तों पे जो लोग बंदर बांट हुई थी वो आए थे, उनसे हलफ वगैरह तो ले लिया था बड़ी स्पीड के अंदर। और बाद में उन्होंने कहा था कि जी वज़ीर आला अगर हलफ बर्दारी को चैलेंज करना चाहते हैं तो कर लें, यह उनका जमहूरी हक है, मुझे उन अरकान से हलफ लेने का फैसला उसी चीफ जस्टिस ने दिया है। उन्होंने कहा कि जिसकी तकरीब हलफ बर्दारी में वज़ीर आला मेरे दाएं तरफ बैठे हुए थे, कि जिस चीफ जस्टिस ने मुझे हुक्म दिया है ये वो चीफ जस्टिस है कि जिससे मैंने और अली अमीन गंडापुर ने दोनों ने मिलकर उन्होंने हमसे हलफ लिया हुआ। तो उन्होंने कहा कि अगर जाना तो जाएं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ जो है वो बिल्कुल समझ नहीं आई कि एक तरफ अली अमीन गंडापुर साहब ये चाहते हैं कि मखसूस नशिस्तों वाले हलफ ना लें और दूसरी तरफ उनके साथ बाकायदा एक फॉर्मूला तय किया हुआ था, मुकमका किया हुआ था कि जी 6 सीटें हमारी और 5 आपकी। जब फॉर्मूला आपने तय किया हुआ था तो फिर आप इस तरफ क्यों जा रहे हैं? ये फिर आपकी क्यों सोचा कि वो लोग हलफ ना लें? तो ये अजीब किस्म की खिचड़ी जो पकी हुई है, ये किसी को कुछ समझ नहीं आ रही। आगे आ जाए, मतीउल्लाह जान ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी आने वाले वक्त में अमरीकी सदर पाकिस्तान आ सकते हैं और मैंने आपको बताया था कि बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने आना है हिंदुस्तान के अंदर, क्वाड की मीटिंग है, ठीक है, जो 4 मुल्क हैं उनकी मीटिंग है, उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर आना है और वहाँ से हो सकता है वो पाकिस्तान शायद गुजरते हुए पहले पाकिस्तान आ जाए या वापसी पे पाकिस्तान आ जाए। तो मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं कि जिस वक्त अमरीकी सदर पाकिस्तान आएंगे तो शायद मादनियात के मादे के ऊपर दस्तखत हों। उन्होंने कहा जी इसकी गारंटी कौन देगा? उन्होंने कहा जी गारंटी देगा ऐवान सदर के अंदर बैठा हुआ शख्स। उन्होंने कहा जी 27वीं तरमीम के ज़रिए ही ये मुमकिन है और आने वाले वक्त में ऐवान सदर के अंदर बड़ी तब्दीलियाँ देखी जा सकती हैं। आगे